बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सरजमीन नेपाल की बहुत ही खूबसूरत एक झील जिसको रूपाताल कहते हैं कि जो पोखरा से नज़दीक 10-12 किलोमीटर अंदर है, और जब लमजुंग जाएंगे तो उस रास्ते में पड़ेगा। आमतौर पर यह नज़ारा नहीं मिलता है, मगर ये कि जब कोई यहाँ से गुजरे तो आज रमज़ानुल मुबारक के 18 तारीख़ है और आज शब क़द्र की रात भी है, लिहाजा इल्तिमास दुआ भी कहता हूँ। और आज की इस रात के सफ़र में कि जो हमारा जो है वो इफ्तार सेमिनार एक प्रोग्राम है मियाँ गाँव में, तो बहुत ही हसीन मंज़र से खालिक़ कायनात का ज़िक्र यहाँ भी किया जाए और सुबहान अल्लाह कहा जाए तो क्या बेहतर है। तो इसमें हमारे हज़रत मौलाना साहब भी साथ में हैं और उनके साथ में हम आए हैं ये शीरीन नज़ारा देखने के लिए। रिज़वान साहब जो है लेकर चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई में आज हम ये ताल देख रहे हैं। और जो ड्राइविंग का ओहदा है वो हमारे भाईजान अदा कर रहे हैं। और पोखरा में जब सबसे पहले आया था तो मुझे मुसलमान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था कि हलाल खाना कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, नमाज़ कहाँ पढ़ूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ के मकामी मुसलमान भाई हमारे साथ में हैं और धीरे धीरे दोस्ती और रिश्ता भी आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इंसानियत का और इस्लाम का और इस्लामी जो कल्चर है उसकी शुरुआत भी बहरहाल इस सरज़मीन पे हुई है, बहुत पुरानी, और वो दास्तान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस हसीन वादी का लुत्फ़ लेते हुए माह रमज़ान मुबारक में बेहतरीन मौसम भी है और सूरज भी नीमा निकला हुआ जिसको कह सकते हैं आप, अबरी भी है और कहीं कहीं सूरज की रोशनी दिखाई देती है और कहीं कहीं नहीं है। तो इंशाअल्लाह चलें, चूँकि बौद्ध मकानी काफ़ी दूरी पर हमें जाना है, इसलिए जो है वो मुख्तसर अर्ज़ कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, एक तरफ जो है वो चोटी पहाड़ की चारों तरफ जहाँ भी आप घूमिए चारों तरफ जो है वो पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा। और इन पहाड़ की चोटियों पे लोग बसे हुए हैं और हो सकता है कोई कलमा गो भी है, लेकिन बहरहाल खालिक़ कायनात का खल्क़ किया हुआ। तो मैं जनाब मौलाना रिज़वान साहब के साथ खुदाफ़िज़ी करता हूँ। खुदाफ़िज़।